जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। हेलो दोस्तों, यूसीआई सेक्टर 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 4.2 में। 4.1 में हमने परिसर के बारे में और माध्य के बारे में जाना और उसको सीखा। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे माध्य के बारे में और बहुलक के बारे में कि इसका रूल कैसा होता है और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट रूल नंबर 1 पर कि आखिर माध्यक होता क्या है। दोस्तों, इस माध्यक के जो हमारा माध्यक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, यानी इस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो भी आंकड़ा दिया होता है उसके बीच वाली संख्या क्या कहलाती है, माध्यक कहलाती है। यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि माध्यक दिए गए आंकड़ों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक दो भागों में विभक्त कर देता है। यानी क्या करता है, जो भी हमारा आंकड़ा होता है उसको वह दो भागों में विभक्त कर देता है। आधे परीक्षण इससे अधिक मान वाले होते हैं और आधे परीक्षण इससे कम मान वाले होते हैं। यानी जो भी हमारा माध्य निकल कर आता है उसमें देखा जाता है कि आधे परीक्षण उससे अधिक मान वाले होते हैं और आधे परीक्षण उससे कम मान वाले होते हैं। और गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग माध्य निकालने के लिए दो फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक सम की बात आ जाती है और एक विषम की बात आ जाती है। तो अगर कोई भी माध्यक निकालना हो, अगर वह आंकड़ा वह परीक्षण अगर सम है तो हम लोग उसको किस तरह निकालते हैं, अगर विषम है तो उसको हम लोग किस तरह निकालते हैं, ये बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि अगर जब परीक्षण का मान विषम हो तो हम उसके लिए ये n+1/2 का यूज करते हैं। यानी अगर हमारा n का मान क्या हो जी, n का मान अगर हमारा विषम हो यानी कोई हमारा विषम संख्या हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा रूल का फॉलो करते हैं, उसके लिए हम लोग n+1/2 का हम लोग क्या करते हैं, इस नियम का हम लोग फॉलो करते हैं। अगर वही बात आपसे कह दे कि अगर परीक्षण का मान अगर सम हो, अगर परीक्षण का मान सम हो तो हम लोग इसके लिए हम लोग निम्नलिखित नियम का फॉलो करते हैं, जो कि हमारा इस तरह है 1/2 इंटू n/2 परीक्षण प्लस n/2 प्लस 1 परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या है जी, दो नियम दिया हुआ है माध्यक निकालने का। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर माध्यक निकालते किस तरह हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो आपको समझाने के लिए। तो गौर करेंगे कि अगर दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें, यानी कुछ आंकड़ा दिया गया है और इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो क्या कीजिएगा, माध्यक ज्ञात करने से पहले आपको एक बात को गौर करना चाहिए कि हम लोग माध्यक निकालने से पहले दिए हुए आंकड़ा को या तो आरोही क्रम के सजाएंगे या अवरोही क्रम में सजाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, नहीं तो घटते क्रम में सजा लीजिए। उससे क्या होता है, आपको माध्यक निकालने में बिल्कुल आसानी होता है। तो हम लोग इसको सर्वप्रथम क्या कर लेते हैं, इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे कि इस आंकड़ा को बढ़ते क्रम में हम लोग कैसे सजा लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है मेरा आंकड़ा 5 है, 12 है, 10 है, 9 है, 17 है, 18 है, 21 है, 20 है और 19 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे छोटा 5 मिल गया, उसके बाद से देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 9 है, एक 9 मिल गया, उसके बाद से देख रहे हैं तो एक 10 है, उसके बाद से 12, उसके बाद से है हमारा यहाँ पर 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा 17 है, उसके बाद से गए तो 18, उसके बाद से 19, उसके बाद से 20, उसके बाद से 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग इस तरह क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे ताकि मेरा कोई संख्या छूट ना जाए, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको गिन लेते हैं। अब क्या कीजिएगा, इसका हम लोग माध्यक निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग तो बढ़ते क्रम में लिख लिए, अब माध्यक बराबर लिखेंगे। यहाँ पर माध्यक बराबर यहाँ हमारा परीक्षण यानी परीक्षण का मान, n का मान कितना है जी, n का मान हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n बराबर हमारा क्या है, 9 है। ये 9 क्या कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हम लोग माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, विषम संख्या के लिए n+1/2
यानी n का मान जब हमारा विषम होगा, जब n का मान विषम हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ये हमारा रूल है कि n+1/2, यानी इस पर हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर n+1/2 पर यहाँ पर बैठा लेंगे। तो यहाँ पर n+1/2 ये हमारे क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 9 + 1/2 बराबर 10/2, यानी हमारा कितना मिला, 5वां पद, यानी कितना मिला, पांचवें पर्यवेक्षण, यानी पांचवा पर्यवेक्षण, यहाँ पर 5वां पर्यवेक्षण मिला। तो देख रहे हैं कि हमारा 5वां पर्यवेक्षण कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हम गए तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, तो माध्यक बराबर हमारे देख रहे हैं कि माध्यक बराबर हमें 17 क्या हुआ मिला, क्योंकि इधर हमारा क्या हो गई, 4 संख्या हो गई और इधर क्या हो गई, 4 संख्या, यानी जो हमारे ये 17 है ये क्या है, इनसे क्या है, ये 4 संख्या 17 से ये 4 संख्या क्या है, छोटी है, और ये जो हमारा 17 है उसे ये 4 संख्या क्या है, ये 1 2 3 4 संख्या क्या है, बड़ी है, और इन दोनों के बीच में क्या है जी, 17 है, जो हमारा ये n के रूप में मिल गया। ठीक है, एक तो है हमारा इस तरह बनाने का, और दूसरा हम बनाने का एक तरीका बता रहे हैं, जो आपको ये हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ n का मान देखेंगे और उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। वो देखिएगा किस तरह, देखते हैं इसको हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने एक इस तरह एक संख्या दे दिया है और उसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, तो इसको यह माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी आरोही क्रम में कर लिए। आरोही क्रम में करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 10, उसके बाद से 12, उसके बाद से हो हमारा 12 के बाद से हमारा 17 है, उसके बाद से क्या है जी, उसके बाद से 19 है, उसके बाद से 20 है, उसके बाद से 21 है। ठीक है, अब हम लोग माध्यक निकालने के लिए एक आसान तरीका क्या बनाए हैं कि हमें माध्यक, यानी हमें मालूम क्या है कि हमें मिडिल का संख्या ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हमारा संख्या छूट रहा है, वो क्या कौन सी संख्या है जी, हाँ 18 यहाँ पर छूट रहा है, हमारे यहाँ पर 18 से छूट रहा है, यहाँ पर 18 है। अब हमें क्या करना है, इसको आसानी से बनाने के लिए क्या करते हैं, एक संख्या इधर से कटेगा तो एक संख्या इधर से कटेगा, एक संख्या इधर से कटेगा तो एक संख्या इधर से कटेगा, एक संख्या इधर से कटेगा, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से। हमारा यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमारा 17/1 बराबर हमारा क्या मिला, 17 मिला। तो इस तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माध्यक हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि माध्यक बराबर हमारा क्या हो गया, ये हमारा 17 आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हैं, उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर उसको हम लोग एक आंकड़ा को हम लोग क्या करेंगे, बाएं से काटेंगे और एक आंकड़ा को दाएं से काटेंगे। काटान बिंदु यानी जो हमारा मिडिल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा माध्यक हो जाएगा। ये तो था विषम के लिए, ये सब आंकड़ा क्या था, विषम के लिए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं सम के लिए, उसको भी हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल हम दूसरा में देखने वाले हैं कि इसमें क्या है कि अगर कोई आंकड़ा दिया हो जिसका क्या है जी, उसका पर्यवेक्षण यानी n का मान सम होना चाहिए। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा 15 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर क्या है जी 25 है, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर ले लिए 30 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन संख्या का हमें माध्यक निकालना है। क्या करना है, माध्यक निकालना है। 1 2 3 4 5 6, अब हमारा क्या है जी, ये संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। तो हमें n क्या मिला, n बराबर हम देख रहे हैं कि 6 है। तो हमें नियम क्या है, रूल क्या है, तो यहाँ पर हमारा रूल है क्या कि 1/2 इंटू n/2 वे पर्यवेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 में परीक्षण। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं, इस पहले हम लोग कोठा का काम कर लेते हैं, तब हम लोग इसके बाहरी वाले को काम करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है जी, n क्या है, 6 है। तो हम लोग यहाँ पर n/6 यानी 6/2 को काम कर लिए, प्लस n/2 यानी 6/2 प्लस 1। तो देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको काटेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। चाहे अभी हम लोग नहीं काटते हैं, इसको हम लोग नहीं काटते हैं, यहाँ पर हम लोग 6/2 कर लिए और यहाँ पर कर लिए 2 एकम 2 6 2 8। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमारा 8 मिला। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6/2 प्लस 8/2 मिला। अब हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया,
3 बार में और यहाँ पर क्या मिला 4 बार में, यानी हमारा 3वें पद, यानी हम देख रहे हैं कि 3वें पद और चौथे पद के बीच में क्या होना चाहिए, हमारा माध्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 3वें पद कौन सा है, इसको हम लोग पहले आरोही क्रम में नहीं सजाए, सॉरी, इसके लिए हम लोग पहले क्या कर लेंगे, इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। पहले इसको बनाने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा सबसे छोटा अंक क्या है जी, 14 है, तो 14 ले लिए। उसके बाद से 15 है, 15 ले लिए। और उसके बाद से क्या है जी, 17 है, 17 को ले लिए। उसके बाद से 20 है, उसके बाद से 25 है, उसके बाद से 30 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि तीसरे और चौथे पद के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना 1 2 3, यानी तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है, इन दोनों के बीच में क्या होने चाहिए, वो हमारा संख्या होने चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग जब जोड़ने जाएंगे, यहाँ पर हम लोग जोड़ने जाएंगे, यानी 17 प्लस 20 को करेंगे, क्योंकि हमारा पद निकल कर क्या आया है, 3वें पद और चौथे पद। यहाँ पर तीसरे पद और चौथे पद हमारा निकल कर आया है। तो हम लोग उससे किससे गुना कराना है, 1/2 से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 और गुना, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 2 2 गो 1 गो 3 गो, यहाँ पर हो गया 37 हो गया। तो इस तरह गुना कराएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 37/2। इसको हम लोग जब भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16 और 2 5 8 दूना 16, यहाँ पर भाग करा लेते हैं 2 से। 37 में 2 एकम 2, यहाँ पर 1 7 2 8 16, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0.2 2 5 10, यानी कितना मिला 18.5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। यानी हमारा माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, माध्यक बराबर 18.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इतना नंबर कर लिए, ये तो सब्जेक्टिव के तौर पर हो गया। अगर हमको आसान तरीके में बनाना हो तो इसके लिए भी, यानी सम संख्या के लिए भी एक आसान तरीका है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो आरोही क्रम में सजा हुआ है, जो हमारे ये आरोही क्रम में सजा हुआ है, जो हमारा ये आरोही क्रम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। जो हमारे ये आंकड़ा दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर 14 है, 15 है, 17 है, 20 है, उसके बाद से 25 है, उसके बाद से 30 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो संख्या हो गई, 6 तो आंकड़ा दिया था, 6 तो हम लोग आंकड़ा इसको हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे कि इसको हमले क्या करना है, एक संख्या दाएं से काटेंगे तो एक संख्या बाएं से काटेंगे, एक संख्या बाएं से तो एक संख्या दाएं से, एक संख्या बाएं से एक संख्या दाएं से। तो हम सब संख्या यहाँ पर नहीं काटेंगे। हम देख रहे हैं कि अगर इधर 2 संख्या काटे हैं तो इधर से भी हम लोग 2 ही संख्या काटेंगे। और जो हमारे ये 2 संख्या बचा है, ये हमारा दो संख्या बचा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को जोड़कर बटा में 2 से भाग कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 17 प्लस 20/2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 37/2 बराबर 18.5 हमारा आंसर नहीं आ गया, 18.5 हमारा आंसर नहीं आ गया। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सब्जेक्टिव के तौर पर भी बना सकते हैं, उस रूल पर भी बना सकते हैं, और इस तरह भी हम लोग क्या करेंगे, उसको आसानी से बना सकते हैं। आपको जिस तरह मर्जी, आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल यानी बहुलक पर। अब बात कर लेते हैं बहुलक पर। तो बहुलक में क्या होता है, बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मॉड कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुलक पर्यवेक्षण का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार घटित होता है। यानी बहुलक पर्यवेक्षण का वह मान होता है जिसका घटना अधिक बार होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि दिया है कि निम्न संख्या का बहुलक ज्ञात करें, यानी कुछ आंकड़ा दे दिया है और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर इसका बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक में होता क्या है कि जो जिस आंकड़ा का, जिस पर्यवेक्षण का अधिक मान घटित होता है वही तो हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पर एक, यहाँ कितने बार है, 3 बार है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 2 2 यानी 2 4 बार घटित हुई है। और इसमें 1 3 बार घटित हुई है और 2 4 बार घटित हुई है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 3 1 बार घटित हुई है और 4 कितने बार घटित है, 2 बार घटित है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो 1 हमारा कितने बार घटित हुआ है, 1 हमारा कितने बार घटित हुआ है, 3 बार घटित हुआ है। उसी तरह 2 कितने बार घटित हुआ है, 2 घटित हुआ है हमारा
4 बार। उसके बाद से 3 एक बार घटित हुआ है और 4 कितने बार घटित हुआ है? 2 बार घटित हुआ है। इस तरह हम लोग संख्या गिन लेंगे कि हमारा संख्या समान है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा टोटली संख्या दोनों जो पर्यवेक्षण का मान दिया था और जो हम लोग बहुलक निकाल रहे हैं उसका मान सेम है। अब हम लोग इसको बहुलक बतलाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है जी, एक संख्या का मान कितने बढ़ाया है? 3 बढ़ाया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्या का मान कितने बढ़ाया है? 4 बढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर एक संख्या के एक ही बार है और यहाँ पर 2 बार है। तो सबसे अधिक बार, यही तो बहुलक कहता है, सबसे अधिक बार घटित होने वाली घटना ही क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो हमारे यहाँ पर बहुलक हमारा क्या मिला? तो बहुलक हम लोग देख रहे हैं कि बहुलक बराबर हमारा क्या हो गया? 2 आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। क्लियर? दूसरा एग्जांपल में बात करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे कि क्या है कि यहाँ पर अगर कोई संख्या दे दिया हो, कोई आंकड़ा दे दिया हो, जैसे कि मान लो 3 5 7 7 2 3 3 और क्या 7, और इसमें पूछ दिया जाए कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी क्या कीजिए? इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है जी, बहुलक बराबर क्या हो गया? यहाँ पर एक संख्या 3 मिला है और एक संख्या क्या है जी, यहाँ पर एक संख्या एक और 3 मिला है। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको सामान्य रूप से सजा लेंगे, यानी छोटे से बड़े रूप में सजा लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हमारा एक बार है, उसके बाद से 3 कितने बार है? 3 बार है। उसके बाद से देख रहे हैं तो 5 हमारा कितने बार है? 1 बार है। उसके बाद से देख रहे हैं कि 7 हमारा कितने बार है? 3 बार है। यहाँ पर हमारा 7 कितने बार है? 3 बार है। अब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा संख्या समान है। अब हम लोग इसमें बहुलक पता करने जाएंगे। तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुलक कितने प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर एक संख्या है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 हमारा कितने संख्या है? 3 ठो है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 7 हमारा कितना है? 3 ठो है। तो यहाँ पर हमारा बहुलक के रूप में 3 और 7 हमारा क्या हुआ जी? प्राप्त हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी आंकड़ा में एक से अधिक भी बहुलक हो सकता है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। रन किस पर रन यहाँ पर बनाए हैं? देख रहे हैं कि रन बराबर 6 15 120 50 100 10, उसके बाद से फिर 10 से, उसके बाद से 10, उसके बाद से 10 के बाद 100 80 100, उसके बाद से यहाँ पर 80 था, यहाँ पर 80, उसके बाद से 10, उसके बाद से 15, उसके बाद से 8, उसके बाद से 10, फिर 15, यानी क्या है जी? ये हमारा कुल रन दिया हुआ है। और इसको क्या करना है? इन आंकड़ों में माध्यक बहुलक ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सिर्फ आपसे अगर माध्य पूछा रहता तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इन संख्याओं का योग बटा कुल संख्या कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें तीनों संख्या बोला गया है, तो बहुलक निकालने की माध्यक निकालने के लिए क्या होता है? पहले हम लोग आंकड़ों का क्या करते हैं? उसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। क्या करते हैं? आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा रहे हैं। आरोही क्रम बराबर 6, उसके बाद से देख रहे हैं, उसके बाद से कौन सी संख्या है? हमारा यहाँ पर 8 है, एक बार। यहाँ पर देख रहे हैं तो 10 हमारा कितने बार है? 2 बार। उसके बाद से 15 कितने बार है? 3 बार है। तो 15 हमारे यहाँ पर 3 बार हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं तो हमारा क्या है जी? 50 है, उसके बाद से 80 है, उसके बाद से 100 है, उसके बाद से 120 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारा जो आंकड़ा दिया था और जो हम लोग इसको सजाए हैं ये हमारा क्या है? सेम है। अब हम लोग इसको आगे की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा माध्य निकालना था। तो माध्य बराबर होता क्या है? माध्य बराबर सभी रनों का
सभी रनों की संख्या, सभी रनों की कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। यही होता है हमारा माध्य का सूत्र। क्या होता है? सभी रनों की कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग योग कर लेते हैं। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 बटा 11, क्योंकि हमारा n का मान कितना है? 11 है। हमारा n का मान कितना है? 11 है। अब हम लोग इसको जोड़ने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जोड़ने जा रहे हैं तो हमारा 429 मिलेगा। इसको आप जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 429 मिलेगा। और हमारे बटा में क्या है? 11 है। अब हम लोग इसको भाग करा रहे हैं तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, इधर से गया हर से 9, 11 नवा 99। तो यहाँ हमारा माध्य निकल कितना आया? तो माध्य बराबर हमारा 39 आ गया। माध्य बराबर हमारा क्या आ गया जी? 39 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्यक बतलाएं। इसका क्या करना है? माध्यक बतलाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लिए हैं। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा nवां पद क्या है जी? यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब लिखेंगे माध्यक बराबर n प्लस 1/2, क्योंकि हमें मालूम है कि n का मान क्या है जी? विषम संख्या है। तो विषम संख्या का रूल क्या है जी? यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि n प्लस 1/2 होता है। तो n का मान हमारा 11 है और प्लस 1/2 बराबर क्या हो गया? 12/2। तो इसको कर लिए तो 6, यानी हमारा छठा पद हुआ क्या हो जाएगा? छठा पर्यवेक्षण क्या हो जाएगा? वो बहुलक होगा। तो देख रहे हैं कि छठा पर्यवेक्षण कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पर्यवेक्षण के पास गए तो हमें क्या निकल कर आया? यानी माध्यक बराबर 6, यानी माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि वो छठे पद पर आया था, 6वें पद पर आया था, 6वें हमारा प्रेक्षण था। ठीक है। अब हम लोग याद करेंगे इसका बहुलक। तो बहुलक में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 1 बार आया है, 8 1 बार ही आया है और 10 2 बार आया है। लेकिन यहाँ पर 15 कितने बार है? 3 बार है। और ये सभी संख्या 1 1 बार आई है। तो यहाँ पर बहुलक बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक का रूल हम लोग जानते हैं कि जो संख्या जो उस आंकड़े में सबसे ज्यादा घटित होती है वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह हम लोग क्या कर लिए? अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, सभी क्वेश्चनों को हल कर लिए। अगर आप चाहें तो इस माध्यक को हम जो आसान तरीका बतलाए थे उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा संख्या n के मान कितना है? विषम संख्या है। तो हम लोग इधर से एक संख्या काटेंगे और इधर से एक संख्या, अगर इधर से एक संख्या तो इधर से एक संख्या, 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 और लास्ट में हमारा ये क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। तो इस तरह भी हमारा माध्यक बराबर क्या आ जाएगा? 15 ही आंसर आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखेंगे कि इसमें दिया था कि क्या ये तीनों संख्या समान है? तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये तीनों संख्या समान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों संख्या का मान अलग अलग आया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 पूर्णांक में से, यानी 25 नंबर का पूर्णांक में से परीक्षा हुआ है और प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है, यानी उसमें से कितने कितने अंक विद्यार्थी प्राप्त किए हैं उसका हम लोग का आंकड़ा दे दिया गया है। और फिर कह रहा है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, और इनका बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है। और फिर आपसे कह रहा है कि क्या ये समान हैं, तो इसको भी हम लोग बताएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया है कि 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इस तरह हम लोग दे दिया है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका पहले हम लोग बहुलक निकालने के लिए या माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाएंगे तो देख रहे हैं कि ये हमारा सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा देखेंगे तो यहाँ पर 5 है, उसके बाद से 9 है, उसके बाद से 10 2 बार है, 10 2 बार है, उसके बाद से क्या है जी? 12 है, उसके बाद से गए तो एक हमारा क्या है जी? 12 के बाद से यहाँ पर हमारा 15 है, उसके बाद से 16 है, उसके बाद से गए तो हमारा एक 19 है,
उसके बाद से 20 हमारा कितने बार है, 2 बार है। एक यहाँ पर 20, एक यहाँ पर 20 और एक यहाँ पर 20, यानी हमारा 20 कितने बार है, 3 बार है। उसके बाद से हम लोग गए तो 23 हमारा एक बार है, 23 हमारा एक बार है। उसके बाद से 24 है और दो संख्या क्या है जी, 25 है, यानी दो संख्या हमारा 25 मिल गई। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, इसको हम लोग पहले बहुलक बतला देते हैं। तो बहुलक हम लोग देख रहे हैं कि बहुलक में क्या होता है कि वैसी संख्या जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार घटित हुई हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 5 एक ही बार है, यहाँ पर 10 2 बार है, यहाँ पर 12 एक ही बार है, 15 एक ही बार है, 16 एक ही बार है, 19 एक ही बार है, 20 लेकिन यहाँ पर 3 बार है। 20 कितनी बार है, 20 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हम लोग देख रहे हैं तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो गया। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, माध्यक ज्ञात कर लेंगे, यानी हम लोग का दूसरा क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग इसका n पता करेंगे कि कौन सी संख्या nवां परीक्षण हमारा क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमारा n बराबर क्या है जी, विषम है। तो n बराबर जब विषम है तो हम लोग n के माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, n + 1/2, n + 1/2। तो हमारा n का मान 15 है, तो 15 + 1/2 तो बराबर क्या मिला, यानी 16/2 काट लिए। तो हमारा क्या है, 8वें परीक्षण, 8वें परीक्षण हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही तो हमारा माध्यक हो जाएगा। 8वें परीक्षण, 8वें परीक्षण हम लोग देखेंगे। 8वें परीक्षण हमारा क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां परीक्षण हमारा क्या मिला, यानी 8वां परीक्षण हमारा 19 मिला। तो माध्यक बराबर इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि माध्यक बराबर हमारा क्या है, 19 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि क्या ये समान है, तो हम लोग देख रहे हैं तो बहुलक हमारा 20 आया हुआ है और माध्यक हमारा 19 आया है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये समान नहीं हैं। क्लियर, ठीक है, इस तरह हम लोग इसको बना लिए। अब बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या है कि दे दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी कुछ आंकड़ा दिया हुआ है और आपको क्या करना है, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, तो इसको क्या कर लेते हैं, सर्वप्रथम इसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा छोटा कौन सा संख्या है, यहाँ पर देख रहे हैं तो 32 है, तो 32 को लिख लिए। उसके बाद से देख रहे हैं तो हमारे 35 है और 35 है। उसके बाद से देख रहे हैं कि 36 है, यहाँ पर 36 हो गया। और देख रहे हैं तो हमारा एक 37 है, 37 है, यहाँ पर 37 लिख लिए। उसके बाद से देख रहे हैं तो हमारा क्या है जी, 38 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी 38 दो ठो हो गया, 38 हमारा दो ठो हो गया। 38 कितना हो गया हमारा, 38 दो ठो हो गया। एक 38 यहाँ पर है और एक 38 यहाँ पर है और एक 38 यहाँ पर है, यानी 38 तीन ठो है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमें बुक में देखें तो हमें क्या हुआ जी, स्पष्ट मालूम है कि 38 यहाँ पर क्या है जी, तीन ठो है, क्योंकि एक पहले यहाँ पर भी 38 था तो हम लोग यहाँ पर गलती से छूट गया था, ये हमारा 38 तीन ठो है। अब क्या करेंगे, उसके आगे देखेंगे तो हमारा क्या है जी, हमारा क्या है, एक 40 है, 40 लिख लिए। उसके बाद से देख रहे हैं तो हमें कौन सी संख्या मिल रही है, 42 है। उसके बाद से 43 है, 43 हमारा तीन ठो है तो ये हमारा 43 हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं तो एक संख्या हमारा क्या है जी, 47 है। उसके बाद से एक 50 है। ये हमारा क्या हुआ, आरोही क्रम में सज गया। अब हमें इसको क्या करना है, इस आंकड़ों को बहुलक पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुलक बराबर होता क्या है, यानी जो संख्या अधिक बार घटित हुई हो। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 32 हमारा एक ही बार है और 35 भी एक ही बार है और यहाँ पर 36 भी एक ही बार है, 37 भी एक ही बार है, लेकिन यहाँ पर 38 तीन बार है और यहाँ पर 43 भी तीन बार है। तो हमारा बहुलक क्या हो गया जी, यहाँ पर बहुलक हमारा क्या हो गया, 38 हो गया और एक क्या हो गया, एक 43 हो गया। बहुलक हमारा क्या हो गया, एक 38 हो गया, एक 43 हो गया, क्योंकि हमारा दोनों बहुलक क्या है जी, समान संख्या के साथ उसमें है, उस आंकड़ा में मौजूद है। क्लियर।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। तो हम लोग माध्यक ज्ञात करने के पहले क्या करते हैं, हम पहले एन पर्यवेक्षण का मान ज्ञात कर लेते हैं कि आखिर एन का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एन बराबर हम लोग पता करने का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 तो है। एक हमारा संख्या कुछ छूट रहा है, 45 छूट रहा था, सॉरी यहाँ पर हमारा 45 छूट रहा था, ये हमारे पर क्या हो गया 45, यहाँ पर हम लोग डाल दें 45 छूट रहा था। इसलिए क्या कहते हैं दोस्त, ये दोनों संख्या को पहले गिन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत छूटता है, ये छूटने का कंफ्यूजन लगा रहता है। तो हम लोग पहले दोनों संख्या को गिनकर देख लेंगे कि समान है कि नहीं। तो अब हमारा क्या हो गया, समान हो गया। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, एन बराबर हमारा क्या मिला 15 मिला, यानी एन हमारा क्या मिला, विषम संख्या मिला। जब हमारा विषम संख्या मिला तो बहुपद निकालना क्या है 1 + 1/2, यही ना रूल है, जब विषम संख्या हो तो यही ना रूल है n + 1/2। तो जब हम n का मान 15 है, 15 + 1/2 बराबर क्या हो गया 16/2, काट लेंगे तो 8वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 8वां पद हमारा देख रहे हैं तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां पद हमारा क्या मिला 40 मिला। तो इस तरह यहाँ पर हमारा क्या हो गया, माध्य बराबर, यहाँ पर हम लोग माध्य बराबर निकालने जा रहे थे, तो माध्यक बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40 आंसर के रूप में मिल जाएगा। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर हमारा 40 रूल हमारा बनकर तैयार हो गया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि इन इसके एक से अधिक बहुलक हैं, यानी आपसे पूछ रहा है कि क्या इसकी एक से अधिक बहुलक है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ इनके दो बहुलक हैं। क्या कह सकते हैं आप, हाँ इनके क्या है जी, दो बहुलक है, क्योंकि एक हमारा संख्या 38 मिला और एक संख्या क्या मिला 43 मिला। और माध्यक की बात की जाए तो माध्यक हमारा क्या मिला 40 मिला। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह हुआ है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए, उनका माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। यानी क्या करना है, इसमें कुछ जो टीम है 10 मैच खेली है और इतना क्या किया है जी, गोल किया है। तो इसमें क्या करना है, आपको माध्य भी बतलाना है, माध्यक भी बतलाना है और बहुलक भी बतलाना है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको पहले बनाने से पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आरोही क्रम में हमारा सबसे छोटा कौन सा मान हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं तो 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखेंगे तो 1 कितने बार है, एक ही बार है। और यहाँ पर 2 देखें तो 2 कितने बार है, एक ही बार है। उसके आगे बढ़े 3, तो 3 कितने बार है, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर हमारा 3 क्या हो गया, 3 बार हो गया। उसके बाद से बढ़े तो 4 हमारा एक बार है, एक बार नहीं 2 बार है, 4 2 बार है। उसके बाद से 5 एक बार है, तो 5 एक बार है। लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है संख्या, एक संख्या कौन सी छूट रहा है, 5 एक यहाँ पर है, 1 2 3 4 ठो 3 है, सॉरी यहाँ पर 4 ठो 3 था और यहाँ पर 4 ठो 2 ही है और 5। अब हो गया इसका, अब हम लोग समान कर लिए क्योंकि यहाँ पर छूट जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको समान कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल गोल का योग बटा कुल संख्या, यही ना होता है माध्य का रूल, यही ना होता है। इसको हम लोग इसका जब हम जोड़ेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 + 3 यानी 4 ठो 3 था। उसके बाद से 4 + 4 + 5 और टोटल संख्या कितना है, n का मान हमारा कितना है, n का मान हम लोग देख रहे थे यहाँ पर 10 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हम 10 कर लिए। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 और 6 3 9 और 9 9 9 9 9 3 12 12 3 15 15 4
15 15 5 20 20 8 28 28 बटा 10 हो गया। 28 बटा क्या हो गया 10 हो गया। जब हम इसको भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा माध्य बराबर क्या मिल गया, माध्य बराबर हमारा 2.8 मिल गया। आंसर के रूप में 2.8 मिल गया। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने माध्यक के बारे में। माध्यक के बारे में अब हम लोग बात करेंगे अपने माध्यक के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि n बराबर हमें क्या मिला था 10 मिला था। तो 10 क्या है जी, सम संख्या है। 10 क्या है, सम संख्या है। तो इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल है 1/2 इंटू n/2 वे प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 वे प्रेक्षण। यानी इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुटअप कर देंगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, कोठा का काम कर लेते हैं, उसके बाद से पुनः बाहर का काम किया जाता है। तो हमारा n का वैल्यू क्या था, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10/2 प्लस यहाँ पर क्या है जी 10/2 प्लस 1। तो यहाँ पर हमें 10/2 प्लस यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 एकम 2 10 2 12 यानी 12/2। इसको हम लोग काट दिए तो 5, इसको काट देंगे तो 6, यानी पांचवें पद और छठे पद के बीच में क्या होना चाहिए, हमारा वो संख्या होना चाहिए। पांचवें प्लस और छठे पद के क्या होना चाहिए, उसका योग होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि पांचवा पद क्या है जी 1 2 3 4 5, यानी पांचवा पद ये है और छठा पद ये है। और हमारा क्या है जी, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, माध्यक बराबर यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 3 + 3/2। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पांचवा पद हमारा क्या है जी 5 मिला है और छठा पद भी क्या है जी, छठा पद हमारा पांचवा पद पर गए तो 3 मिला और छठे पद पर गए तो हमारा 3 ही मिला। और यहाँ पर हम जब 3 को योग करेंगे और गुना 1/2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुना 1/2 यानी 6/2। इसको काट देंगे तो हमारा माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, माध्यक बराबर 3 आ गया। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने बहुलक पर। तो बहुलक बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर यहाँ पर देख रहे हैं कि किसकी संख्या अधिक बार घटित हुई है, तो 3 की संख्या घटित हुई है। तो 3 हमारा क्या हो गया, बहुलक के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, हमारा माध्य भी क्या हुआ, माध्यक भी क्या हुआ 3 आया और बहुलक भी क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है, हम लोग अब तीनों निकाल लिए। ठीक है, और ये तो हमारा इस नियम से हम लोग क्या कर रहे थे, ये सम संख्या था तो हम लोग इस रूल पर भी निकाल सकते हैं। अगर आपको हम एक आसान सा तरीका बतलाए थे तो उससे क्या होगा कि आप पहले क्या कीजिएगा, आरोही क्रम में सजा लीजिएगा और जितनी संख्या आप दाएं से काटेंगे उतनी ही संख्या बाएं से काटेंगे। जब संख्या समान हो जाएगी तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर विषम होगा तो आसानी से पकड़ में आ जाता है, लेकिन सम में होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग सम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4, इधर से भी 4 संख्या काट देंगे, इधर से भी 4 संख्या काट देंगे। बचा कितना संख्या, 2 संख्या, यानी 3 + 3 बचा ना, यही ना 2 संख्या बचा। तो जब 2 संख्या बचेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस दोनों संख्या का योग कर लेंगे और योग करने के बाद से बटा में 2, यानी 2 संख्या बचा था तो बटा में 2। तो यहाँ पर कितना मिला 6/2 बराबर काट दिए तो 3 आंसर मिल गया, हमारा 3 आंसर मिल गया। तो इस तरह क्या होता है, आप कॉम्पिटिटिव का अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह डायरेक्ट माध्यक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर विषम होगा तो हम तो आसानी से उसको क्या कर लेंगे, यानी जैसे मान लीजिए 5 ठो है कोई संख्या, अगर मान लीजिए 5 ठो है अगर, तो इसको तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाकर और इसको काट लेंगे तो हमारा मिडिल वाला संख्या क्या हो जाएगा, वही हमारा माध्यक हो जाएगा। क्लियर, यानी बाटा में 1 करेंगे। जैसे रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारा माध्यक के रूप में 3 मिला और हमारा बहुलक के रूप में भी 3 मिला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको शॉर्ट मेथड से बनाना हो, और अगर आपको शॉर्ट मेथड से बनाना हो कि माध्यक, अगर किसी चीज का, किसी आंकड़ा का माध्यक कैसे निकालें, तो हम लोग मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हमारा कोई संख्या दे दिया है,
1 2 3 4 5 यानी कोई हमारे यहाँ पर संख्या दे दिया है, ये हमारा n का वैल्यू कितना है जी 5 है, यानी n का वैल्यू यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, इधर हम लोग दिखा दे रहे हैं n बराबर क्या मिला है 5 मिला है, क्योंकि एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या। तो विषम आप तो आसानी से निकाल सकते हैं रूल पर भी और इस पर भी। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 3 3 5 6 और हमारा 10 हो गया, 3 3 5 6 हमारा 10 क्या हो जाए आरोही क्रम में सज गया। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, हम बतलाते हैं कि उसमें क्या करना है कि अगर माध्यक निकालना हो यानी मिडिल निकालना हो तो हम लोग एक संख्या इधर से काटेंगे, 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 तो हमारा मिडिल संख्या क्या मिल गया 5 मिल गया। अगर आपको ये इस तरह नहीं निकालना हो, अगर रूल पर निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा कितने संख्या है, n बराबर क्या संख्या है, n बराबर हमारा 5 संख्या है। तो n बराबर जब हमारा 5 संख्या है तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर n + 1/2, यही ना विषम का रूल है, यही ना विषम का रूल है, विषम संख्या का यही ना रूल है। तो हमने इसको क्या करें n + 1/2, तो यहाँ पर हमारा क्या था n हमको 5 मिला है, प्रेक्षण के रूप में 5 मिला है, तो 5 + 1/2 बराबर 6/2, काट लेंगे 3, तो हमारा तीसरा पद कौन सा है 1 2 3, यानी तीसरा पद भी गए तो हमको 5 मिला, तीसरा पद को पता करने गए तो हमें 5 मिला। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं, विषम हुआ तब। ठीक है। अगर अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट विधि से, क्या करेंगे सम को निकालना। सम, अगर सम आंकड़ा हो माध्यक में तो उसको हम लोग निकालना सीखेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपको अगर सम संख्या में दिया हो आंकड़ा तो उसको हम लोग किस तरह निकालते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक और संख्या कर लेते हैं 8। ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए तो पहले हमें ये तो आरोही क्रम में सजाना ही है, इसको हम लोग बिना सजाए नहीं बना सकते हैं, इसको हम लोग बनाने के लिए आरोही क्रम में हर हाल में सजाना पड़ेगा, या तो आप आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। क्लियर। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि 1 है हमारा 1 बार, उसके बाद से 2 है 2 बार, उसके बाद से देख रहे हैं कि क्या है हमारा 3 है 1 बार, और 4 भी है 1 बार, और 5 हमारा 2 बार है, उसके बाद से 5 हमारा 2 बार है, उसके बाद से 10 हमारा 1 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ठीक है। यह हमारा अब 10 8 बार हो गया, यानी सम संख्या हो गया। हमारा n बराबर क्या मिला जी, n बराबर हमारा 8 मिला है, n बराबर 8 मिला है। तो आप क्या करते हैं, ये सम संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस n + 1/2 वे परीक्षण का क्या करते हैं, तो वे परीक्षण का योग करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं उसको बनाते हैं, परीक्षण का योग करते हैं, उसके बाद से बनाते हैं। यानी पहले हम लोग क्या करते हैं n का वैल्यू निकालते हैं तब इससे कटवाते हैं, आखिर बात वही पड़ता है। देख लीजिए किस तरह, यानी हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्या है जी 8 है, तो 8 है, जब हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 है तो 8 संख्या है, तो ये तो 8 कट जाएगा, तो मिडिल हमें तो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से 3 संख्या काट देंगे, इधर से 3 संख्या काट देंगे, इधर से 3 संख्या काट देंगे। काटने के बाद से हमें 2 संख्या क्या मिला 3 और 4 मिला, तो 3 + 4/2 यानी क्या मिला 7/2, तो 7/2 काटेंगे तो 2 3 6 और 6.5 यानी 2 3 6 5 दूना के 10 यानी 3.5 आ गया। इसके मिडिल के संख्या आ गई, यानी 3 से आगे बढ़े यानी बीच में क्या होगा 4.5 होगा, 3.5 होगा। इससे पीछे आए, इससे हम पीछे आएंगे, इससे हम पीछे आएंगे तो 3.5 होगा, यानी 3 और 4 के मिडिल वाला संख्या कौन सा हो गया 3.5 न होगा, 3.5 न होगा। ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग क्या कर देंगे माध्यक निकाल सकते हैं आसानी से कम समय में। नहीं तो ये तो हमारा है ही, इसको क्या करेंगे याद करेंगे और हम लोग इसको भी बना सकते हैं। देख लीजिए किस तरह, यानी 1/2 है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, और n हमारा क्या है जी n हमारा 8 मिला था, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 कर लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे कोठा का काम करते हैं, तो 8/2 प्लस 2 × 2 = 10/2, 10/2 हो गया, इसको काट लेंगे तो 4 है, इसको काट लेंगे तो 5। आखिर हमारा क्या मिला चौथा और पांचवा पद मिला ना, चौथा और पांचवा पद का योग करना है ना। तो जब चौथा और पांचवा पद का योग करवाएंगे और गुना किससे करवाना है हमें 1/2 से, 1/2 से क्या करना है गुना करवाना है। तो हम 1/2 और गुना 5 4 9 यानी 9 बटा हमारा क्या हो जाएगा 9 बटा हमारा क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर हम लोग चौथा पद और पांचवा पद का योग करना है। तो चौथा पद पर हम लोग पहले देखेंगे कि चौथा पद पर हमारा कौन सी संख्या है, चौथा पद यानी चौथा पद हमारा मिला, यहाँ पर हम लोग कटेंगे तो चौथे पद
चौथे पद और यहाँ पर पांचवें पद। यहाँ पर क्या करेंगे, पांचवा चौथा पद और पांचवा पद का योग कराना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी ये हमारा चौथा पद हमारा 3 मिला और पांचवा पद क्या मिला, 4 मिला। यानी हम लोग पहले पद की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद से पता करेंगे चौथे पद पर कौन सी संख्या है, यानी चौथे पर्यवेक्षण पर कौन सी संख्या है और पांचवें पर्यवेक्षण पर कौन सी संख्या है, उसका योग कराना है ना। तो हम लोग यहाँ पर 1/2 और चौथे पर्यवेक्षण पर संख्या हमारा 3 मिला और पांचवें पर्यवेक्षण पर संख्या हमारा क्या मिला, 4 मिला। तो इसको हम लोग कर लेंगे, तो 1/2 गुने हमारा क्या है जी 7 है, इसको हम लोग जोड़ कर लेंगे तो 7 हुआ, यानी 7/2 कर लिए तो हमें कटने के बाद से क्या मिलेगा, 3.5 में मिलेगा, यानी 3.5 में मिलेगा ना। इस तरह भी बना सकते हैं, आप इस तरह भी बना सकते हैं। शॉर्ट बनाना हो या कोई भैया अगर कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस तरह बना सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, यानी जो कथन दे दिया है उसको सत्य और असत्य को बतलाना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, 5 में देखेंगे कि इसमें क्या है कि माध्य प्रत्येक परीक्षण से बड़ा होता है, यानी जो हमारा माध्य होता है वो प्रत्येक परीक्षण से बड़ा होता है। ये सरासर गलती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि माध्य क्या होता है, परीक्षण से बड़ा नहीं होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, असत्य कहेंगे। फिर हम लोग 2 नंबर में देख रहे हैं, तो 2 नंबर में दिया हुआ है कि माध्य प्रत्येक परीक्षण से छोटा होता है। नहीं, माध्य भी क्या होता है, प्रत्येक परीक्षण से छोटा नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा असत्य ही हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य ही हो गया। फिर हम लोग 3 नंबर में देख रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षणों के बीच की स्थिति होती है। तो हाँ, सही है, क्योंकि माध्य क्या है, सबसे छोटे और बड़े के बीच की ही स्थिति है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य ही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर 4 नंबर में देख रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का माध्य संदेह उनके बीच में स्थित होता है, यानी 2 संख्या जब होगा और उसका माध्य ज्ञात करना होगा तो ये भी क्या होगा, बीच में होगा। तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, सत्य ही है। फिर हम लोग 5 में देख रहे हैं, तो 5 में क्या कर रहा है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। हाँ, सही बात है, क्योंकि माध्य हम लोग जब निकालते हैं तो उन्हीं संख्या में से एक संख्या क्या होता है जी, माध्य की भी संख्या होती है। तो ये हमारा क्या है जी, ये भी हमारा क्या है, सत्य ही है। 6 नंबर की बात करते हैं, तो 6 नंबर में दिया हुआ है कि बहुलक संदेह आंकड़ों में से ही संख्या होती है, यानी बहुलक जो हमारा होता है वो एकदम आखिर उसी में कितना संख्या होता है, जो उसमें जो अधिक बार घटित होती है वही न संख्या होता है। तो बहुलक भी हमारा क्या होता है, उन्हीं में से एक संख्या होती है। ये भी क्या है जी, सत्य ही है। अब हम 7 नंबर की बात करते हैं, तो 7 नंबर में दिया हुआ है कि माध्यक आंकड़ों में से संदेह एक संख्या होती है, यानी माध्यक जो होता है वो आंकड़ों में से एक संख्या होती है, यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ज्यादातर क्या होता है, उन्हीं में से एक संख्या होती है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये सत्य ही मानेंगे। और हम लोग 8 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 8 नंबर में देख रहा है कि आंकड़े 3 4 5 का माध्य 4 है, यानी 3 आंकड़े जो दिया है 3 4 और 5 का माध्य पूछा है आपसे। क्या पूछा है, माध्य 4 है। तो हम लोग माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो संख्या का योग हम लोग देखने गए तो 3 + 4 + 5 बटा 3, क्योंकि संख्या कितना है, 3 है। तो 5 4 9 और 9 3 12 और 12 बटा 3 बराबर क्या मिला, काट दिए तो 4 मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इन संख्याओं का माध्य क्या है जी, 4 है। तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है। ये भी हमारा क्या है जी, सत्य है। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।